नमस्कार दोस्तों, पूजा इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आर के सर आज आपके लिए बहुत ही सरल लैंग्वेज में इंग्लिश स्टेनो की क्लास लेकर आया हूँ। दोस्तों, इंग्लिश स्टेनो बहुत ही इजी तरीके से सीखेंगे हम। दोस्तों, इंग्लिश स्टेनो सीखेंगे हम पिटमैन पद्धति से सीखेंगे और बहुत ईजी है। सबसे पहले पिटमैन ही बनी थी। और दोस्तों, इंग्लिश स्टेनो वही लड़के सीखे हैं जिनका इंग्लिश वोकैब बहुत ही अच्छी होना चाहिए, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि स्टेनो तो लिख देंगे अपन, लेकिन उसकी मीनिंग करेक्ट नहीं लिखेंगे तो फिर नंबर कट जाएंगे आप लोग का। तो इंग्लिश स्टेनो जब भी सीखें जब आप इंग्लिश या तो आपके लिटरेचर हो और या आपके मीडियम इंग्लिश रहा हो और या बाद में आपने इंग्लिश अच्छी कर ली हो। और दोस्तों, राजस्थान सबॉर्डिनेट की जो RSMCB की जो वैकेंसी आई हुई है अभी 2018 की, अभी 21 मार्च 2021 को एग्ज़ाम होगी। और बिल्कुल आप यदि अभी से भी आप स्टेनो सीखेंगे, बिल्कुल फ्रेशर है, तो आपकी 150 तक स्पीड जा सकती है। और मैं आपके साथ में हरदम तैयार रहूँगा, हरदम दौड़ूंगा यदि आप साथ दोगे। यदि आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे और आप पूछोगे नहीं कि सर हमारा कैसा चल रहा है, यदि आप नहीं चलोगे तो मैं कैसे चलूँगा। और यदि आप रेडी रहोगे, डेली कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेली आपको स्टेनो के नाम से 2 से 3 घंटे देने हैं। प्रैक्टिस करनी है, 2 या 3 घंटे प्रैक्टिस करनी है। 1 घंटा जो लाइव रहना है और 2 घंटा आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आराम से आप 6-7 महीने में बहुत अच्छी स्टेनो की स्पीड कर सकते हैं 100+। और 80 की स्पीड तो आपकी 3 से 4 महीने में आ जाएगी यदि आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो। राजस्थान हाई कोर्ट की वैकेंसी आई हुई है और अभी राजस्थान मोटर व्हीकल्स में भी जो वैकेंसी है अभी 1 सितंबर से तक विज्ञापन जारी होगा, एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, न्यूज़पेपर में आया था। और दोस्तों, यदि आप ऐप से सीखना चाहते हैं तो हमारा इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक डाल रखा है। टेलीग्राम, यूट्यूब सबका लिंक डाल रखा है, वहाँ से आप सीख सकते हैं। और दोस्तों, मैंने बिल्कुल आपके लिए 4 से 5 महीने की फ़ीस इसकी ओनली 3000 रखी है। ऐसे मैं ऑफलाइन फ़ीस लेता हूँ 12,000, लेकिन मैंने कोविड-19 की वजह से आपको 70 से भी ज़्यादा % की मैंने आपको छूट दे दी है और आप घर बैठे अच्छे पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपका जैसे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, लिखिए 7790987772। इन पे आप कमेंट करके बता सकते हैं और जो भी प्रैक्टिस करते हैं आप उस पर डाल सकते हैं। और मैं वहाँ से आपको जो भी होमवर्क है आपका, जो वहाँ से चेक किया जाएगा। और यदि आप राजस्थान से बाहर हो तो वहाँ से आप चेक कर लेंगे। और यदि राजस्थान के यहीं हो, जयपुर से हो, तो आप 1 दिन क्लास आ सकते हैं। और दोस्तों, हम आप करते हैं आज से हमारी क्लास नंबर 1 होगी स्टेनो की, इंग्लिश स्टेनो। देखिए, टॉपिक पे चलते हैं। पहले हम आप बहुत ही इजी है। जैसे हमने LKG में पढ़ा था ABCD, फर्स्ट क्लास पढ़ा था, वो की वही है।
कुछ नहीं करना है, जैसे आपने फर्स्ट क्लास में ये एलकेजी में पढ़ा था, एलकेजी यूकेजी में वही है। देखिए दोस्तों, पी पी, बी, टी, डी, च, ज, क, ग, एफ, वी, इथ, दी, एस, जी, इस, जी, एम, एन, इन, वे, ये, हे, रे, ओले। और दोस्तों मैंने इसमें प्योर कॉन्सोनेंट है, ये इसमें पूरा वोवेल्स हटा दिया गया है, पूरा प्योर कॉन्सोनेंट है। फोनेटिक्स पढ़े होंगे आपने, उसके अकॉर्डिंग के पी, जैसे हम पी बोलते हैं तो पी का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है दोस्तों? प, जैसे पावर लिखा तो पी फॉर पावर, तब प ही हुआ, तो पी का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? प, बी का ब, टी का ट, डी का ड, च का ज, जे का ज, के का क, जी का ग, एफ का फ और वी का वी फॉर वैन, टी एच था, इथ थ होगा। जैसे अर्थ लिखेंगे तो थ ही होगा। डी जैसे दट, सी से एस होगा। जी जय, श सिफ तो सही होगा, इस नहीं होगा, श प्रोनाउंसिएशन होगा। और जी झील, जरच, और एम जैसे मून तो एम ही होगा, एन का एन न होगा। और इंग को हम अंग भी बोल सकते हैं, आज आई एन जी होता है। वे का व, बाई का य, एच का है जैसा आवर है होगा, आर का र, एल का ल। जैसे हमने लिखा पी और बी, देखिए दोस्तों आप दो भाई हो, जुड़वा हो, लेकिन एक का रेड कलर है, वाइट कलर है, एक का ब्लैक कलर है। तो देखिए जैसे हमने जोड़ा बनाया है पी और बी, दो भाइयों का जोड़ा बना दिया आपने। कितने भाई को बना दिया? दो का। पी बी, टी डी, चाजा, कागा, एफ वी, इतदा, एस जी, इस जी। अब यहाँ तक हमारे दो दो कॉन्सोनेंट का हमने जोड़ा बनाया है। पी वी, टी डी, चाजा, कागा, एफ वी, इतदा, एस जी, इस जी। देखिए दोस्तों हमारे पास में दो पेन है, एक का कलर कैसा है? रेड, और एक का कैसा है? ब्लैक है, दिखा है तो डिफरेंट है इसमें दोनों में। तो देखिए दोनों, अब देखिए दोनों की आकृति एक ही है, दोनों की आकृति एक ही है। तो देखिए हम पी को लिखेंगे, पी को लिखेंगे, पी का क्या अर्थ होगा? पी को लिखेंगे डाउनवर्ड है दोस्तों, ये लाइट लिखेंगे, एक बार लाइट होगा, एक वर्ड क्या होगा हमारा? लाइट होगा, और एक वर्ड क्या होगा? डार्क। एक लाइट लिखेगी, एक क्या लिखेंगे? डार्क। एल फॉर लाइट, डी फॉर डार्क। एल को लिखेंगे हम लाइट, और बी को क्या लिखेंगे? डार्क। तो बी को क्या करेंगे? थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे बी। जैसे हम बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन में पी, प और ब, तो भारी होता है। और देखिए ये हमारा P और B है हमारा 120 एंगल पर लिखेंगे हम। ये डाउनवर्ड है, P और B कौन सा है? डाउनवर्ड। समझ में आया आप लोगों के? बहुत ईजी है। P हल्का और B थोड़ा सा गहरा, थोड़ा गहरा लगाएंगे, जैसे प्रोनाउंसिएशन आता है P और B। अब T को लिखेंगे दोस्तों हम 90 एंगल पर। कितने एंगल पर लिखेंगे? 90। एक लाइट है, एक डार्क है। एक तो हमारा होगा, एक वर्ड टी लाइट है और एक डार्क है, दो वर्ड का जोड़ा है पी बी, तो पी लाइट बी डार्क, टी लाइट डी डार्क। तो टी को लिखेंगे हम 90 एंगल पर। देखिए
टी बिल्कुल सीधा है, और इसको डार्क कर देगी तो क्या पड़ जाएगा, डी। टी एज अ जैसे टाइम, तो हल्का ले टाई, जैसे डम तो थोड़ा भारी हुआ, तो डी डार्क है। सी एच हमारा क्या है, 60 डिग्री पे लेंगे हम, ये सब डाउनवर्ड है दोस्तों। सी एच डाउन है, ये एक लाइट होगा और एक क्या होगा हमारा डार्क। ध्यान से सुनिए, बिल्कुल दो वर्णों का जोड़ा है, एक लाइट है एक डार्क है, पी बी, पी लाइट बी डार्क। सी एच 60 डिग्री पर है, इसको डार्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, जय पड़ा जाएगा। का और ग। अब हमारा ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल, ये हमारा डाउनवर्ड थे, अब कौन सा आ गया हॉरिजॉन्टल, 180 डिग्री पर लिखेंगे हम। कितने डिग्री पे लिखेंगे, 180 डिग्री पे लिखेंगे। क्या को लिखेंगे, ऐसा सीधा, बिल्कुल सीधा लिखेंगे का लाइट, और इसको बोल्ड करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, डार्क, ग पड़ेगी। एक लाइट है एक डार्क है, 180 डिग्री पर लिखेंगे। और दोस्तों जो हमारी वर्ड है, जो कॉन्सोनेंट है हमारे, इनकी लेंथ होती है हमारी 12 mm, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। जो मैंने आपको जो वर्ड की लेंथ दी है, इससे ना बड़ा लिखना है ना छोटा लिखना है। क, अब देखिए दोस्तों, के से भी क्या बनता है और सी से भी क्या बनता है। जैसे कम तो COME, और क ये भी क्या है। अब ऐसे नहीं देखना है कि के फॉर के होता है, सी से भी के होता है ना। तो प्रोनाउंसिएशन देखना, क्या का क्या होना चाहिए। अब ये हुआ हमारा, ये डाउनवर्ड, ये भी डाउन, ये भी डाउन। अब ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल। अब आते दोस्तों हमारा कर्व, एक लाइट है, फा लाइट है और वह डार्क है। फै को लिखेंगे, कर्व है हमारा, थोड़ा घूम रहा है, एफ, इसको बोल्ड करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, वी। ये एफ है, इसको बोल्ड करेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, वी। कर्व है। अब इथ द, एक लाइट है और एक डार्क है। इथ को लिखेंगे हम थे को कैसे लिखेंगे, बिल्कुल हमारा जैसे ब्रैकेट होता है ऐसे था, और इसको बोल्ड करेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, द। ब्रैकेट टू ब्रैकेट, था लाइट है, द डार्क है। ये लाइट है, ये डार्क है। श को लिखेंगे हम ब्रैकेट को उल्टा, ऐसे इसको इथ को हमने उल्टा कर दिया तो क्या पड़ा जाएगा, श। एस, इसको डार्क करेंगे तो ज। अब एक चीज का विशेष ध्यान रखना आपको, जैसे जय मैंने ये लिखा, इसका जय, जैसे दोस्तों जे से मैंने स्टार्ट होती है तो जय ये लिखेंगे, यदि जेड से स्टार्ट होती है ये लिखेंगे, क्योंकि दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही होता है। ध्यान रखना, जेड से स्टार्ट होगी तो ये लिखेंगे, और जे से स्टार्ट होगी तो जय ये लिखेंगे। एस एच, एक लाइट होगा, एक लाइट है हमारा और एक डार्क है। मैंने आपको बताया है हमने दो वर्डों का जोड़ा बनाया है, पी वी, एक लाइट और एक डार्क। एस एच को लिखेंगे हम, एस एच को लिखेंगे हम, लाइट लिखेंगे। जैसे एफ लिखा था उसका उल्टा है एस एच। श, जैसे से, इसको डार्क करेगी जेड एच। झ, इसका जी होना चाहिए। अब यहां से था हमारे दो वर्ड लाइट थे, दो वर्ड डार्क, और दोस्तों इसके बाद में जो भी हमारा कॉन्सोनेंट है पूरे लाइट होंगे बिल्कुल। एम को लिखेंगे हम, देखिए एम, एम को लिखेंगे जैसे ये रिंग है, दोनों कोने टिकना चाहिए नीचे, एम। और इसको ये लाइट ही पूरे, जो भी वर्ड है हमारे लाइट हैं। अब जितने भी वर्ड है हमारे लाइट होंगे, क्या होंगे, लाइट होंगे। इसको उल्टा करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, एन। ये दोनों कोना बराबर होने चाहिए। अब इंग, इंग हमारा डार्क है,
इंग को हम अंग भी बोलते हैं, ये डार्क है। एन को गहरा करेंगे, एन को थोड़ा बोल्ड करेंगे तो क्या पड़ जाता है, इंग। डब्लू वाटर, देखिए वह ये भी होता है, बी फॉर वैन, वाटर, वे, बैव। वी को लिखेंगे हम जैसे राइट के चिन्ह होता है ऐसे वह, वे, और इसको हम उल्टा कर देंगे तो क्या पढ़ेंगे, य। वे को सीधा लिखा ऐसे, राइट उसको उल्टा करेंगे तो ये बिल्कुल बहुत ईजी है। क्या हुआ, कुछ भी नहीं है। अब देखिए ये हमारे एच आर एल, हे, रे, ले, ये तीन हमारे कॉन्सोनेंट है। ये दो तरह से लिख सकते हैं, इनको दो तरह से लिख सकते हैं दोस्तों। इनको हम, ये तीन हमारे कॉन्सोनेंट है एच आर एल, इनको हम दो तरह से लिख सकते हैं। एच को लिखेंगे देखिए हम ऐसे, जैसे हमने डब्लू लिखा था उसका ही हुक है, उसको क्लोज कर देंगे है। अब इसका प्रोनाउंसिएशन होगा हमेशा, हिंदी में लिख देता हूँ हे, और एक एच आता डाउन, ये अपवर्ड है डाउन, इसका हमेशा प्रोनाउंसिएशन होगा आहा। क्या होगा, आहा। तो है ऐसे भी लिख सकते हैं, डाउनवर्ड लिख सकते हैं, अपवर्ड और डाउन भी लिख सकते हैं। आ रहा है हमारा रे, ऐसे लिखेगी रे ऐसे, तो इसका अर्थ क्या होगा, रे, क्यों रे के बाद में मात्रा लग रही है, बॉबल से आ रहा है। और यदि हम दो रे होते हैं आर, एक आर लिखेंगे डाउन, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा आर। क्या होगा, आर होगा। जैसे अर्थ है ना, एल, आर को दो तरह से लिखते हैं। ये एल लिखा हमने अपवर्ड, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ले। क्या होगा, ले। ले दो तरह से लिख सकते हैं हम, ले डाउनवर्ड भी आता है, ऐसे कर्व है ये, इसका उच्चारण होगा अल। समझ में आया है। एच आर एल दो तरह से लिख सकते हैं। अपवर्ड लिखेंगे एच को हे, और डाउनवर्ड लिखेंगे आह, और रे को ऐसे लिखेंगे तो रे के बाद में वोवेल से आएगा, और आर जो कर्व लिखेंगे हम उसका प्रोनाउंसिएशन होगा आर। एल को हम अपवर्ड में लिखेंगे ले, और नीचे जो डाउनवर्ड होता है कर्व में उसको लिखेंगे अल। अब बिल्कुल समझ में आया होगा, बिल्कुल बहुत ईजी है ये। अब देखिए हम कैसे लिखेंगे। देखिए जैसे मैंने पी लिखा है, तो पी की प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम, ऐसे करेंगे, ऊपर से नीचे डाउनवर्ड है, ऐसे नीचे से ऊपर ले जाओ, ये डाउनवर्ड है, नीचे लाना है, ये भी डाउनवर्ड है, ऐसे प्रैक्टिस करना है। इसको भी नीचे करना है, डाउनवर्ड करना है, ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये लाइट है, इसको डार्क करेंगे तो ये एफ को बनना है, कर्व में है, ये हमारा कर्व में है, कर्व में बनना है। इसको हम लिखेंगे ऐसे ब्रैकेट की तरह लिखेंगे, ऐसे प्रैक्टिस करनी है आपको, एस के ऐसे करनी है, जेड की ऐसे करेंगे, एस एच को अपन ऐसे लिखेंगे प्रैक्टिस में, जेड एच को ऐसे लिखेंगे, एम को ये इस तरह प्रैक्टिस पेंसिल चलाना आपको, एन को ऐसे चलाना है, इंक को डार्क करना है, वे को अपन को लिखना है ऐसे नीचे से ऊपर, और वाई को भी ऐसे लिखना है, और एच को हम ऐसे लिखते हैं, और एक एच आएगा ऊपर से, आर ऐसे लिखेंगे, आर एक ऊपर से आएगा, एल को ऐसे लिखेंगे, और एक एल आएगा डाउनवर्ड। ये समझ में आया है बिल्कुल आप लोगों के। एक अब इनके क्या करेंगे, जो मैंने पी लिखा है पहले समझना है आपको, पी बी, टी डी, चज, कग, एफ वी, एच द, एस टी। तो ये क्या है, हमारे दो दो वर्ड का हमने जोड़ा बनाया है। तो ध्यान रखना है, एक वर्ड लाइट है, एक वर्ड डार्क है, और उसके बाद में जेड के बाद में हमारा जो भी है एम एन, सिर्फ इंक डार्क है, फिर वे, ये, हे, रे, ले, पूरे वर्ड लाइट है। अब आपको क्या करना है,
बहुत ईजी है दोस्तों। आप यदि मेरा कोडिंग चलोगे तो स्टेनो में बोल रहा हूँ आपको मास्टर ब्लास्टर बना दूंगा। और अभी 2018 की जो अभी ये वैकेंसी है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की, उसी में अब सिलेक्शन पक्का है आपका। लेकिन मेरे साथ चलोगे जब, आपको क्या करना है, एक पुस्तक है हमारी पिटमैन की, ध्यान से सुने। एक पिटमैन आपको परचेज करना है, आपके पास में होना चाहिए, प्रत्येक स्टूडेंट के पास में ये पिटमैन पुस्तक होना जरूरी है। दिख रहा है आपको, बहुत ईजी है। अब देखिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, ऐसे याद होने वाले नहीं है। प्रैक्टिस कैसे करना है, आप लोगों को एक एक वर्ड को लेना है पकड़ के, कॉपी दूसरी लाओ, एक एक वर्ड को लेना है पकड़ के आपको। जैसे लिखा मैंने पी और जैसे लिखा बी, पी लिखा है ऐसे प्रैक्टिस करें, पी 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 पी, ऐसे प्रैक्टिस करनी है। लाइट लिखना है, उसको बोल्ड करना है, वी 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 बी। लेकिन दोस्तों आपको ये दो अक्षर है, एक पन्ने में पूरे में पी करना है और फिर दूसरे में यहाँ से बी करना है, यहाँ से फिर आप वी करोगे, या पी पूरे पन्ने में पी, फिर इसमें बी। तो प्रत्येक वर्ड की आपको एक एक पन्ने में प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा वर्ड नहीं है, 24 वर्ड है और 24 पन्ना आपका जो पेजेज भरेगा तो बिल्कुल आप इजी से हो जाएगा। और देखिए ऐसे याद नहीं होते, ये सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। स्टेनो को हम लर्न नहीं करते, 99 प्रैक्टिस करते हैं। यदि आप डेली एक एक पन्ना एक एक वर्ड की प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आप बहुत ही कम समय में स्टेनो सीख जाओगे, बहुत ही सरल रोचक, और आपको ऐसे लगेगा बहुत इंटरेस्ट आएगा कि अरे तो सब्जेक्ट बहुत अच्छा है ना। और ऐसे लिखोगे कि आप फिर जैसे भी आप पढ़ेंगे तो आप इंग्लिश नहीं लिखेंगे, फिर स्टेनो लिखने की कोशिश करेंगे कि समय बचेगा मैं इंग्लिश ही लिख लेता हूँ। तो दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट और सबॉर्डिनेट एसएससी और जैसे जेबीएल की भी आने वाली है अभी, इनके लिए आपको बिल्कुल कोई से भी एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं आप। और मैंने आज से फर्स्ट क्लास स्टार्ट की है और मैंने पेड कोर्स बनाया है 3000 रुपीज़, ऐसे में 12,000 रुपीज़ लेता हूँ। सिर्फ 3000 में आपको 4 से 5 महीना आपको पढ़ाया जाएगा। और ये वीडियो है जो आपके कम से कम 2 वर्ष तक आपके पास में रहेगी, आप कभी भी देख सकते हैं इन वीडियो को। और कोई भी यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके बता सकते हैं, कोचिंग आ सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर बताया था मैंने आपको, वहाँ से आप व्हाट्सएप से देख सकते हैं। और मैं आपको हर अपडेट, जैसे असाइनमेंट है, जो भी वीडियोज बनेगी मेरी, जो टेलीग्राम है पूजा स्टेनो क्लासेज, वो डाउनलोड कर लीजिए आप। यूट्यूब चैनल है पूजा इंस्टीट्यूट, वहाँ से आप सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं नई वीडियो डालता रहता हूँ, ये डेली अपडेट रहेगा। और ऐप के माध्यम से इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड करें। नहीं प्ले स्टोर से आप पूजा इंस्टीट्यूट डालें और वहाँ से आप उसको डाउनलोड करें और फिर आपको लॉगिन पासवर्ड आएंगे, फिर हम उसको ऐड कर दिया जाएगा। और जैसे मैंने वीडियो बना रखी आगे। और दोस्तों बिल्कुल बहुत ही कम समय में नौकरी लगने का सुनहरा मौका है। आप देखोगे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे एलडीसी लगा, 15-16 लाख फॉर्म आए, कोई सी भी वैकेंसी देख लो 4th क्लास की आएगी तो इतने फॉर्म। इसमें दोस्तों बिल्कुल भीड़ नहीं है, कई लोग तो अभी तक नहीं जानते हैं, ये बिल्कुल छुपी हुई है। और आने वाला युग में स्टेनो का राज होगा, तो विशेष ध्यान करें। अच्छे पद खाली पड़े हुए हैं क्योंकि 2011 में वैकेंसी आई थी, इस टाइम बैकलॉग खाली रह गया था। तो आपका इतना जल्दी प्रमोशन होगा कि आप चीफ सेक्रेटरी पहुंच जाओगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे जब। और मैं दावा करता हूं यदि आप मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो मैं आपको 100 स्पीड की गारंटी देता हूं विदिन 5-6 मंथ में, और 80+ स्पीड 4 मंथ, और कोर्सेज आपका 4 मंथ में क्लियर हो जाएगा पूरा। और दोस्तों प्रैक्टिस करते रहें और मैं आपके साथ दूंगा यदि आप साथ मेरा दोगे तो। और थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। और कोई प्रॉब्लम हो बताएं।
थैंक यू। और नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।